हम रिव्यू करते हैं एक और नए वेब सीरीज का। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर कर दें। अब करते हैं इसकी स्टोरी की बात। इसमें क्या होता है, भैया और भाभी दोनों आपस में सेक्स कर रहे होते हैं, रात का आनंद ले रहे होते हैं और इनको जैसे ही मज़ा आने लगता है तभी क्या होता है, दोनों आपस में भरपूर आनंद लेने में मस्त रहते हैं। और एक इनका देवर होता है जिसका नाम मोहन होता है और मोहन को पता नहीं रहता कि ये कर रहे होते हैं। और जब इनका लास्ट टाइम चल रहा होता है तो मोहन की आंखें खुलती हैं और अचानक इधर उधर देखता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता। तो उसके गले में एक सीटी होती है और जैसे ही सीटी मारता है ये दोनों बेड से नीचे गिर जाते हैं। और इसका भैया काफ़ी गुस्सा होता है। तुम्हें इस आधी रात को ही सीटी मारने का समय मिलता है, और इसे काफ़ी डांटता है, फटकारता है और कहता है कि ये तुम्हारी सरकारी बस नहीं है, तुम्हें सपने में भी सीटी मारने की आदत ही पड़ी है। अब सोचता है इसका कुछ करना पड़ेगा। और ये लड़का मोहन जो है ज़्यादातर कहीं भी जाता आता बस सीटी ही बजाता रहता है और इससे गांव के लोग काफ़ी परेशान होते हैं और इससे सोचते हैं कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। और इसकी भाभी भी काफ़ी तंग होती हैं। तभी क्या, इसका भैया सुबह की मॉर्निंग में ये कोलगेट कर रहे होते हैं और दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इसकी भाभी आती है और इससे बोलती है इसे समझाओ, ये रात को सीटी मारता रहता है और इसका जैसे कि काम ही सीटी मारना होता है। इसका पागलपन इतना बढ़ जाता है कि इसे कंडक्टर के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं, दिन अपनी बस के ही बारे में सोचता रहता है। जैसे ही गांव में आता है तो गांव के लोग बात कर रहे होते हैं कि पागल आ गया है। तो ये सुन लेता है। तो दो आदमी जो कहते हैं जो पागल, तो ये कहता है कि सीटी हमारी, सब कुछ हमारा, तुम्हारे गांड में क्यों दर्द हो रहा है। तो दोनों आदमियों को काफ़ी बुरा होता है, दोनों का चेहरा उतर जाता है और इसकी भाभी इसके लिए लड़की ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। और ये बचपन में एक लड़की से प्यार कर रहा होता है तो उसी के घर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में प्यार भी करते हो, क्यों ना तुम दोनों आपस में शादी कर लो। और इसका भैया इसकी शादी करवा देता है। जैसे कि इसकी शादी हो जाती है, जैसे ही सुहागरात बनाने का समय आता है तो इसको सीटी का पागलपन होता है इतना। मगर क्या है, उस दिन इसके भैया इसे मना कर देते हैं कि इस रात कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे कि तेरी बहू तुझ पे भड़क उठे और तेरा सारा मजा किरकला हो जाए। ये उस रात तो कुछ करता नहीं है। तो तभी अगले दिन क्या होता है, इसकी पत्नी को पता पड़ जाता है कि ये सीटी मारता है और इससे बोलती हैं कि तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उधर क्या होता है, इसके भैया भाभी रोमांस करने चले जाते हैं रूम में। तभी क्या होता है, ये काफ़ी मज़ा ले रहे होते हैं। तो इसकी भाभी को पहले से ही जैसे कि सीटी वाली बात से काफ़ी नाराज़ होती हैं और इससे परेशान रहती। अब इसका कुछ करना पड़ेगा, यह सब बात अपने पति को बता रही होती हैं और इसका पति से सोचता है मैं कल इससे बात करता हूँ। तभी ये इनके घर के सारे मिलते हैं और समझाते हैं मोहन को, मोहन या तो ये नौकरी छोड़ दे, क्यों इससे घर के सारे लोग परेशान हैं। और इसकी पत्नी भी ये सब अपनी जिठानी को बता रही होती हैं और इसकी जिठानी तो ऑलरेडी पहले ही पता रहती हैं और कहते हैं कि नहीं तो मैं इससे तलाक ले लूँगी। और एक दिन क्या होती है, यही कहती है कि अब तो तुम्हें ही मोहन को सुधारना होगा। और एक दिन ये अपने बिस्तर को सही कर रही होती है, तभी मोहन आता है और उसके कान पे सीटी मारने लगता है और ये डर जाती है। गांव में सभी इससे मोहन से परेशान रहते हैं, जहाँ भी मोहन देखता है वहीं पे सीटी मारता रहता है। एक दिन क्या होता है, मोहन और इसकी पत्नी दोनों आपस में सो रहे होते हैं। तभी मोहन की रात को आँख खुलती है, बोलता है कानपुर कानपुर कानपुर, कानपुर वाले। ये मतलब गाड़ी बस की याद आ जाती है। तभी इसकी पत्नी बताती है कि ये तुम्हारी बस नहीं है, अब आधी रात हो चुकी है, सो जाओ और को भी सोने दो, तुम पे ये कंडक्टरी का भूत कब उतरेगा। इस बात से काफ़ी परेशान रहती हैं और इसे काफ़ी हद तक समझाती हैं, मगर इसके दिमाग में कुछ नहीं आता, जिससे कि ये वेब सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।